हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, आज का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 है। एंड 6.1 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन फिगर 6.13 फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ पॉइंट्स। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ पॉइंट if AOC plus BOE is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree, then find angle BOE and reflex of COE ये आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AOC BOD दिखा हुआ है आपके पास, BOD है ऑलरेडी, तो हमें फाइंड क्या करना है COE। तो यहाँ पे लिखिए पहले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 40। BOD 40 लिखा हुआ है, 40 लिख दे। ये कैसे हुआ, लिखेंगे ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हुआ, दोनों इक्वल होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो था ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होगा। इस तरह से क्या हुआ, AOC आपका आ गया 40 डिग्री। जब AOC 40 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स, तो अपने पास क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या है आपके पास, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू क्या दिया हुआ स्टूडेंट 70 डिग्री। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस एंगल AOC 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो BOE फाइंड हो गया, तो BOE तो निकालना ही था आपको, फाइंड BOE, तो ये आंसर हो गया आपका। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, तो ये रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो पहले निकालते हैं COE, फिर निकालेंगे रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट स्ट्रेट एंगल इज इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल यही हुआ ना, AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB 180 डिग्री, AOB 180 डिग्री। अब उस 180 डिग्री को आप कितने ही पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सबका सम तो 180 डिग्री होगा। जैसे दो एंगल्स पड़े थे एडजेसेंट एंगल, और जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो क्या होता था, लीनियर पेयर ऑफ लाइन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस तरीके से क्या होगा, 180 हो गया, इसको तीन पार्ट में बांटा गया, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा, एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल AOC प्लस एंगल BOE। दोनों को एक साथ भेजा हुआ अंदर, माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे, दोनों प्लस में रहेगा। इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस AOC प्लस BOE क्या है स्टूडेंट 70 डिग्री, 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये क्या है स्टूडेंट्स, एंगल COE। एंगल COE ये आपका आ गया 110 डिग्री। बट फाइंड क्या करना है अपने को, रिफ्लेक्स ऑफ COE। मींस आपको ये नहीं फाइंड करना है, अपोजिट वाला फाइंड करना है, ये फाइंड करना है।
रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 डिग्री टू 360 डिग्री, मतलब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो क्या करते हैं 360 में से माइनस करते हैं। इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर reflex of angle COE is equal to 360 degree minus 110 degree is equal to 250 degree आंसर। यही आपका आंसर, एक आंसर ये हुआ आपका BOE 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE आ गया आपका 360 minus 110 is equal to 250 डिग्री आंसर। इस तरह क्वेश्चन में हुआ। क्वेश्चन 2 पे आइए। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट्स आपका, इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड A मेन इंटरसेक्ट्स एट O, XY एंड A मेन इंटरसेक्ट्स एट O पॉइंट्स, if POY is equal to 90 degree, POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2 is to 3, then find value of C, this angle find करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में स्टूडेंट्स, स्ट्रेट एंगल XOY इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। पहले तो ये देखिए गिवन क्या है आपके पास, A is to B is equal to 2 is to 3, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट इस तरीके से A अपॉन 2 इज इक्वल टू B अपॉन 3, इसको पहले तो इस तरीके से लिखेंगे A अपॉन B इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, और फिर इस तरीके से लिखेंगे 2 को इसके अपॉन में आएंगे, B को वहां पे भेज देंगे, इस तरीके से आएगा A अपॉन 2 इज इक्वल टू B अपॉन 3 इज इक्वल टू K या समथिंग कुछ भी इस तरीके से मान लेंगे से। तो स्टूडेंट्स क्या है आपके पास A अपॉन 2 इज इक्वल टू K, देयरफॉर A इज इक्वल टू 2K एंड B अपॉन 3 इज इक्वल टू K, देयरफॉर B इज इक्वल टू 3K। A B इस तरह से फाइंड किया। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, वी नो दैट स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वी नो दैट स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड स्टूडेंट्स स्ट्रेट एंगल है क्या AOB, AOB इस तरीके से पूरी जो है क्या है स्ट्रेट एंगल है, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOB में कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो एक तो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, तो तीनों का सम यहाँ पे XOM MOP POY 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, XOY है यहाँ पे लिखेंगे XOY, इस क्वेश्चन की बात हो रही थी ना, XOY ये स्ट्रेट एंगल है आपका। तो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। XOM क्या है एंगल, A है, B है B, देयरफॉर B प्लस MOP क्या है A है, तो A प्लस POY क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, देयरफॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से क्या हुआ स्टूडेंट्स, B की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप 2K, देन 2K प्लस A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी A की जगह पे 2K है, B की जगह पे क्या 3K है, तो 3K लिखिए स्टूडेंट्स, और A की जगह पे क्या है 2K, तो 2K इज इक्वल टू ये 180 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे 3K प्लस 2K 5K, therefore 5K is equal to 180 minus 90 डिग्री। इस तरीके से क्या है K is equal to 90 डिग्री अपॉन 5 is equal to 18 डिग्री। तो इस तरह से A कितना होगा आपका, तो A होगा 2K is equal to 2 into 18 is equal to 36 डिग्री, एंड B क्या होगा आपका, B है 3K is equal to 3 into
18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है आपको? अभी तो जो फाइंड करना है वो निकला नहीं, अभी तो बी पता चला, अब सी फाइंड करना है आपको। ये सी क्या ये है, तो सी किसके अपोजिट से है स्टूडेंट्स? क्या लिख सकते हैं? एंगल, मतलब सी फाइंड करना है आपको। सी इज इक्वल क्या, एंगल क्या है आपका? एंगल एक्स ओ वाई, यही है ना? एक्स ओ वाई किसके इक्वल हो सकता है स्टूडेंट्स? एम ओ वाई के इज इक्वल टू एंगल एम ओ वाई। क्यों? क्योंकि ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्वल होता है। देयरफॉर C इज इक्वल टू एक्स ओ वाई। एक्स ओ ये n है स्टूडेंट्स, सॉरी ये n है, ये n लिखिए, y तो इधर है, यहाँ पे है। एक्स ओ n है, n लिख दिया। एक्स ओ n किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? तो एम ओ वाई के, एम ओ वाई लिखा ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरीके से C इज इक्वल टू एंगल एम ओ वाई। एम ओ वाई को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? एम ओ पी प्लस पी ओ वाई। एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। एम ओ वाई की जगह पे लिखिए स्टूडेंट्स, एम ओ वाई की जगह पे एम ओ पी प्लस पी ओ वाई। देयरफॉर ये क्या है स्टूडेंट्स? एम ओ पी ए है, तो ए प्लस पी ओ वाई कितना है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ए क्या आपका आया? 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? 126 डिग्री। यही आपका सी का आंसर हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन 2 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर 6.15 एंगल PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT। आपको ये दिया हुआ है PQR is equal to PRQ, देयर प्रूफ करना है PQS दिस एंगल is equal to दिस एंगल, वो प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर क्या हुआ स्टूडेंट्स? एंगल एस क्यू आर क्या है? स्ट्रेट एंगल है एस क्यू आर। ये एंगल जो है स्ट्रेट एंगल है, तो इससे क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री। देयरफॉर एस क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। एंड फिर से आइए क्या ये एंगल क्यू आर टी पे आइए आप अगेन। क्या लिखेंगे? एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू आर टी इस एंगल की बात हो रही है ये। देयरफॉर ये भी क्या है? ये दो पार्ट से बटे हुए हैं, एडजेसेंट एंगल है इसका, तो क्या हो जाएगा? ये क्यू पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा दिया हुआ? पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। देयरफॉर यहाँ पी आर क्यू पे लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इसलिए ये कर दिया। इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड स्टूडेंट्स, और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको लिखिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर
इज इक्वल टू 180 डिग्री। और नीचे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस करेंगे तो सबका, ये कट गया स्टूडेंट्स, ये भी कट गया, क्या आ गया, एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर टी इक्वल टू 0। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही प्रूफ करना था। इस तरह से स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया। अब एक्चुअल क्वेश्चन और फोर्थ पे, फोर्थ है आपका, इन फिगर 6.16 इफ x plus y equal to w plus z then prove that angle AOB, मतलब AOB is a line, AOB ये x and y z x plus y is equal to z plus w दिया हुआ है, तो प्रूफ करना AOB एक स्ट्रेट लाइन है, मींस AOB 180 डिग्री आएगा, ये दिखाना है आपको। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, हम पहले मान लेते हैं, या तो इसको लेकर चलिए ये ले आइए, या इसको लेकर चलिए ये ले, बात बराबर ही है। तो मान लेते हैं AOB जो लाइन है, लिखिए लेट AOB इज ए लाइन, मान लिया। जब AOB को लाइन मान लिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे, ये क्या होगा, ये दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉल्ड adjacent angle and this angle also called adjacent angle। और दोनों एंगल को ये क्या हो सकता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्या होगा आपके पास, AOC एंगल AOC प्लस एंगल BOC एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOB तो 180 डिग्री है, एक स्टेप ये भी लिख सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AOB ये एंगल की बात करेंगे तो ये भी तो 180 लिख सकते हैं, इसी को दो पार्ट बांट दिया गया। वैसे डायरेक्ट ले सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, इतना प्लस इतना इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ AOC क्या है स्टूडेंट, AOC क्या है, एक y है, ये x है, y प्लस x is equal to 180 डिग्री, x plus y is equal to 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या होगा, जब लाइंस के ऊपर साइड लिए तो x प्लस वाई इक्वल 180 आया, इसी तरीके से नीचे की तरफ जाएंगे तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। देयरफॉर W प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z। AOB को लाइन माने and x प्लस वाई इज इक्वल W प्लस Z आ गया ये। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, आवर assumption इज ट्रू और करेक्ट। जो मैंने माना वो सही आ गया। देयरफॉर AOB इज ए लाइन, यही हो गया स्टूडेंट प्रूव्ड। इस तरीके से फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे है। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन फिगर 6.17, ये फिगर है 6.17 फिगर है, POQ is a line, POQ is a line, रे OR is perpendicular, OR जो है perpendicular है, OR PQ पे perpendicular है to line PQ। OS is another ray lying between rays OP and OR। OS जो है एक अदर लाइन है जो इसी के दोनों के बीच में है, OP and OR के बीच में, ये OS लाइन है एक।
प्रूफ करना है हमें आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं यहाँ पे, ये तो पता है 90 डिग्री है, ये पता हो या ना हो कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर है तो इससे 90 डिग्री ही हुआ। लेकिन कोई कुछ भी नहीं पता नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं आप, एंगल आर ओ एस फ्रॉम फिगर एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि पूरी एंगल में से इसको यदि सब्ट्रैक्ट कर दूं ये फाइन हो जाएगा ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। पी ओ आर पूरी में से इतना माइनस कर दिए, बच गया अपने पास। इक्वेशन फर्स्ट मानिए इसको। अगेन इसी चीज को फिर से इधर से रिपीट कीजिए। देन एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, इसमें क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर कर दूं तो ये फाइंड हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से लिखिए एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। तो इस तरीके से देखा जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते थे। पी ओ आर क्या है स्टूडेंट्स, तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। एंड इस तरीके से क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर क्या है, क्यू ओ आर 90 डिग्री है, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस, अब इसको ऐड करें तो 90 90 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देयरफॉर अब एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू हाफ, ये टू था बॉटम पे जाएगा तो यहाँ पे जाएगा हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस एंगल पी ओ एस। ये पी ओ क्यू एक लाइन दिया हुआ था, देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये पी क्यू ओ आर 90 दिया हुआ है, देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री आता। ये निकालना चाहे पहले निकाल सकते हैं, वरना इसमें डायरेक्ट फिगर देख के भी लिख सकते हैं। पी ओ आर 90 होगा या क्यू ओ आर 90 होगा, 90 90 पुट कर दिया, इस तरह से ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो गया, दोनों आ गया। ये टू मल्टीप्लिकेशन था, बटन ओपन में भेज दिया। देयरफॉर एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यही आपको लाना था, प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अब 6 पे आइए स्टूडेंट्स। 6 क्या है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज परपेंडिकुलर, सॉरी एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे पी क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। जैसे जैसे बोल रहा है स्टूडेंट, पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। एक्स वाई जेड दिया हुआ 64 डिग्री, एक्स वाई जेड लिखिए, मानते हैं इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। ये है आपका 64 डिग्री दिया हुआ है, ओके। अब स्टूडेंट एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया P तक, इसको इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया P तक, एंड उसके बाद फिर हो गया इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। जेड वाई पी ये जो एंगल फॉर्म हुआ, इसे क्या है, वाई क्यू जो है इंटरसेक्ट कर रहा था। वाई तो यहाँ पे है, एक रे ड्रॉ कीजिए यहाँ बाइसेक्ट करता हुआ,
ये क्यू। इस तरह से वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है दोनों को, इस तरीके से दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। देन फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। पर एक्स वाई क्यू कहाँ है स्टूडेंट्स, एक्स वाई क्यू पर ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है यहाँ पे, फ्रॉम फिगर क्या ले सकते हैं, पी वाई एक्स, ये एक्स वाई पी, ये स्ट्रेट लाइन एंगल। यहाँ पे लिख सकते हैं भी क्यू वाई बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देयरफॉर सिंस, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी वाई क्यू is equal to angle QYZ is equal to half of angle ZYT। ये तो यहाँ से आ सकता है। अब लिखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम फिगर XYP is a line, स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स। देयरफॉर क्या, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल एक्स वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, पूरी हो गई 180 डिग्री। देयरफॉर यहां से स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे एक और फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई पी, एक्स वाई क्यू, क्यू वाई पी एंड क्यू वाई जेड दोनों क्या है, इक्वल है आपस में, किसी दोनों में किसी एक का नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्यू वाई पी लिख रहे हैं यदि, एंगल क्यू वाई पी, तो ये क्या है, क्यू वाई पी क्यू वाई जेड दोनों आपस में बराबर है, क्यू वाई जेड की जगह पे क्यू वाई पी लिखिए, प्लस एंगल क्यू वाई पी, बट दोनों के क्योंकि दोनों बराबर आ चुका है पहले, प्लस एक्स वाई जेड क्या है, एंगल 64, देन 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्यू वाई पी क्या हो जाएगा, 2 क्यू वाई पी, 2 क्यू वाई पी इज इक्वल टू ये 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री इज इक्वल टू 116 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 अपॉन 2 डिग्री इज इक्वल टू 58 डिग्री। क्यू वाई पी है, क्यू वाई पी को क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड, क्यू वाई जेड भी बोल सकते हैं, एंगल क्यू वाई जेड, जो दोनों तो बराबर ही है आपस में। इस तरह से स्टूडेंट क्यू वाई जेड फाइंड हो गया, क्यू वाई जेड फाइंड हो गया। फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड क्या है स्टूडेंट 64 प्लस ये क्यू वाई जेड कितना है 58 इज इक्वल टू 8 4 12 कैरी 1 6 5 11 1 12 122 डिग्री हो गया। ये एक आंसर स्टूडेंट सबका हो गया एक्स वाई क्यू, इसका आंसर निकल चुका है ये इसका। अब सेकेंड पार्ट क्या है आपका, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल
क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी ये है, तो क्यू वाई पी क्या हुआ आपका 58 डिग्री आया हुआ है, तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ 360 में से माइनस करते हैं। जो रिफ्लेक्स एंगल होता ही है 180 से डिग्री से ग्रेटर एंड 360 से स्मॉलर लेस देन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो डायरेक्टली क्या कर 360 से माइनस करते हैं, जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया हूँ। देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी क्या है स्टूडेंट्स 58 डिग्री, 58 डिग्री इज इक्वल टू 302 डिग्री, यही आपका आंसर हुआ। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज 6.2 के साथ। थैंक यू।